ये हमारा सेकंड पार्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे स्पीच से। अभी तक हमने जनरल अपीयरेंस देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो हम इसमें बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच की, ठीक है। तो स्पीच के अंदर तीन चीजें बेसिक सी हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज रेट एंड क्वालिटी ऑफ स्पीच, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे वॉल्यूम एंड टोन ऑफ स्पीच। मीन्स चलो एक्सप्लेन करते हो बाद में इसको, ठीक है। तो हमने रेट एंड क्वालिटी की बात कर ली, वॉल्यूम एंड टोन की बात कर ली, देन फ्लो एंड रिदम ऑफ स्पीच, ठीक है। इन तीनों को हम डील करेंगे वन बाय वन। सो देखो, स्पीच के अंदर सबसे पहले आपको मैंने बोला था रेट एंड क्वालिटी ऑफ स्पीच। मीन्स जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किस रेट से बोल रहा है, ठीक है। जो रेट मतलब रेट का सेंस ये है ना कि जब वो बोल रहा है कुछ भी, तो क्या उस जगह पे स्पीच प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पहला चीज आप ये देखोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियसली तो नहीं है, मीन्स कुछ भी बोले बहुत फटाफट 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 बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं है, किस रेट से बोल रहा है, मतलब रफ्तार कितनी है इसकी, ठीक है। आप इस चीज को देखोगे। देन प्रोडक्टिविटी कैसा है, जो वो बात कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है या कम है, ठीक है। रैपिड है या स्लो है, जिसके भी जस्ट मैंने बात करी, ठीक है। और जो स्पीच है उस पर क्या किसी तरह का वो प्रेशर डाल रहा है, किसी तरह का जोर डाल रहा है। तो हमने इस चीज को देखा किसके अंदर, जो स्पीच है उसके अंदर हमने बोला था रेट एंड क्वालिटी ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम एंड टोन ऑफ स्पीच। सिमिलरली अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कभी मेरी वॉल्यूम बहुत कम होगी, कभी मेरी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम का फ्लक्चुएशन है ना, तो क्या ये आपको उस पर्टिकुलर पेशेंट में देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो किस टॉपिक पे जाकर के उनका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बोला, लेट्स सपोज कि उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो किसी ट्रॉमा में गए या फिर साइकेट्रिक का सिचुएशन उनके लिए क्रिएट हुआ, कुछ भी ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशंस है, ठीक है। तो उस सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं उस इंडिविजुअल से, तो उसकी वजह से मे बी वो अपनी स्पीच को स्लो डाउन कर ले या फिर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे। तो हमें उस चीज को मॉनिटर करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम वहां पे वॉल्यूम को देखेंगे और उनकी बात करने की टोन को देखेंगे, ठीक है। फिर आता है फ्लो एंड रिदम ऑफ स्पीच। मतलब कि जब पर्टिकुलर इंसान कोई बात कर रहा है तो किस फ्लो में है, किस तरीके से वो बात कर रहा है। मीन्स स्मूथली बात कर रहा है, हेजिटेट होकर के बात कर रहा है, पॉज ले लेकर के बात कर रहा है, या फिर पर्टिकुलर किसी एक्शन का वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। या फिर स्टैम्परिंग कर रहा है। स्टैम्परिंग का मतलब होता है एक ब्लॉकेज आ रही है स्पीच में, मतलब कि डिस्ट्रप्टेड और ब्लॉकिंग ऑफ द स्पीच। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज मैं अपने किसी फॉर एग्जांपल दिस वाज अ पेन, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इसमें कि ये पेन मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो इस एक्सप्रेशन में जब मैं आऊंगी ना, ठीक है, मैं इस चीज को एक्सप्रेस करना चाहूंगी ना, तो क्या होगा कि मैं थोड़ा सा पॉज लूंगी, ठीक है। पॉज लेने के बाद हकलाते हैं ना लोग, थोड़ा सा रुक रुक के बोलते हैं, रुक रुक के, ठीक है। तो वैसे कुछ चीजें आएंगी यहाँ पे जब मैं कुछ भी एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दैट इज योर स्टैम्परिंग, ठीक है। उसके बाद अभी जस्ट मैंने आपको बोला था किसी तरह के एक्सेंट यूज करते हैं, तो वो भी इसके अंदर कंसिडर होगा। किसी तरीके का सर्कमस्टांसेस, अगर आप किसी तरीके के सर्कमस्टांसेस की बात करते हो, ठीक है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं, ठीक है, जिनके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर आप उनसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो क्या पता वो उस जगह पे आकर के थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, आपसे बात ना करना चाहे, उनका रिदम चेंज हो जाए। तो ये इसके अंदर में कंसिडर होता है, ठीक है। अब आते हैं मूड एंड इफेक्ट। मूड एंड इफेक्ट में दो चीजें आती है। देखो, इसको सिंपल रखते हैं बिल्कुल। मूड कहने का मतलब ये है कि सामने वाला आपसे ये बता रहा है ना कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ठीक है, दिस वॉज योर मूड। इफेक्ट क्या बोलता है कि आपको देख करके क्या लगा, कि वो इंसान का मूड कैसा है, दैट इंडिविजुअल इज सो एक्साइटेड, ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है, एंशियस दिख रहा है, ठीक है। दिस इज योर इफेक्ट। बेसिक सा डिफरेंस है। मूड क्या बोलता है, मूड इज सस्टेन्ड एंड परवेसिव इमोशन रिस्पॉन्स विच कलर द होल साइकिक लाइफ। इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो अपने पूरी चीजों को, मतलब वो अपना एक टच दे करके आपको चीजों को बता रहा है कि कैसा वो इंसान फील कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट क्या बोलता है, एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है किसी भी इंसान का करंट स्टेट ऑफ माइंड या फिर करंट फीलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। और इफेक्ट जो होता है ना वो शॉर्ट लिव्ड होता है। देखो, जब मैं आपको बताऊंगी ना कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के करंट सिनेरियो को नहीं बताऊंगी। एक्चुअली ह्यूमन माइंडसेट में ये चीजें चलती है कि आपने मुझसे पूछा सुष्मिता आप कैसे हो, ठीक है, तो
मैं अभी जैसी हूँ मैं तो वो बताऊंगी, बट जो प्रीवियस टच होगा ना मेरे लाइफ का, कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, वो भी इस चीज़ में रिफ्लेक्ट होगी जब मैं उस चीज़ को बताऊंगी। तो मूड हमें यही बता रहा है, ठीक है। वेयरएज जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट क्या है ना, एक शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं जो हमें ये बताता है, मतलब एक शॉर्ट टर्म में जो हमारा इमोशनल रश हुआ हो उस चीज़ को शो करता है, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स दिखाता है एक पर्टिकुलर इवेंट का, पर्टिकुलर आइडिया का, ठीक है। दैट इज योर इफेक्ट। अब समझ में आया, ठीक है। मूड क्या बोल रहा है फिर से देखते हैं। मूड क्या है ना, एक साइकिक लाइफ, एंटायर लाइफ को दर्शाते हुए कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। फिर एज जो इफेक्ट होता है वो पर्टिकुलर शॉर्ट लिव्ड इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जिसको वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे इट्स आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन्स करंट फीलिंग स्टेट। अभी जस्ट मैंने बोला ना, लेट्स सपोज मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तो करंट फीलिंग स्टेटस मेरा कैसा हो सकता है, मैं बहुत खुश होंगी, ठीक है, जॉयफुल महसूस कर रही होंगी, ठीक है, ये मैंने बताया। बट मेरे लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होंगी जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं मूड की बात करूँ ना तो वो सारे सर्कमस्टांसेस प्लस अभी का जो करंट सिनेरियो वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। दैट इज अ मूड। अभी समझ में आया आई थिंक, ठीक है। तो देखो यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं थॉट्स पे। थॉट्स जो है ना उसके अंदर दो पार्ट में डिविजन्स होते हैं, एक एक करके अपन उसको डील करें। थॉट्स के अंदर दो चीजें आएंगी। फर्स्ट इज स्टीम एंड फॉर्म ऑफ थॉट्स, सेकंड कंटेंट ऑफ थॉट्स। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, सबसे पहले समझो कि थॉट्स क्या होता है। मीन्स आप अभी बैठे हो, ठीक है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज आ रहे हैं, बंच ऑफ आइडियाज, ठीक है, फ्लो ऑफ आइडियाज लगातार जनरेट हो रहा है। दैट इज योर थॉट्स, ठीक है। वो आपके मन में क्या आ रहा है, थॉट्स आ रहा है। वेयर एज अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप होते हैं, ठीक है। जो पहला टाइप हमने बोला वो स्ट्रीम की बात करें, ठीक है। स्ट्रीम एंड फ्लो ऑफ थॉट्स मीन्स जब आप बैठे हो तो किस तरीके के आपको, मीन्स वो तो कंटेंट में आ जाए, सॉरी, मीन्स क्या आपको थॉट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, फाइट ऑफ आइडियाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैंक माइंडसेट है, ठीक है, और एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें कि आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। दैट इज योर फाइट ऑफ थॉट्स, ठीक है। मीन्स स्पॉन्टेनियसली कोई ना कोई आइडियाज आपके मन में आ रहा है, ये हमारा फॉर्म ऑफ थॉट्स बताता है, ठीक है। सेकंड हमने बोला आपसे कंटेंट ऑफ थॉट्स, जो हमें थॉट्स आ रहा है वो किस तरीके का थॉट्स आ रहा है ये भी मैटर करता है, राइट। मीन्स यहाँ पे किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कोई फोबिया है, ठीक है, किसी चीज का डर है, डिल्यूजन है, या फिर किसी चीज का लव है, जेलसी है, तो ये क्या एक कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी देख रहे हो ना किसी वीडियो का कंटेंट क्या है, मीन्स एक्चुअली में किस तरीके का कंटेंट वो प्रेजेंट कर रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, गेमिंग से रिलेटेड है, तो ये क्या इनका पर्टिकुलरली कंटेंट्स है ना, ठीक है। तो सिमिलरली जो थॉट्स होते हैं उनमें भी किस तरीके का थॉट्स आ रहा है। मान लो बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी आपको फैमिली का कुछ इशू है उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ फ्रेंड्स से रिलेटेड इशू है उसके थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड थॉट्स करंट एजुकेशन के रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, या फिर फैमिली के इकोनॉमिकल जो स्टेटस है उसके वजह से थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा थॉट्स आ रहा है, ठीक है। और या फिर आप कह लो आपको पर्टिकुलर करियर के रिगार्डिंग थॉट्स आ रहे हैं, तो आपके माइंड में ये बंच ऑफ थॉट्स आ रहे हैं ना अलग अलग पैटर्न में, ठीक है। सिमिलरली जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है हम उनके अंदर ये मॉनिटर करते हैं कि उन्हें किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, राइट। मीन्स क्या किसी भी तरीके का सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहा है, ठीक है, परसेप्शन उनका कैसा हो रहा है, कहीं डिल्यूजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर वो सोच रहे हैं तो किस बारे में बार बार रिकरेंटली सोच रहे हैं। दिस वॉज योर कंटेंट ऑफ थॉट, ठीक है। बट जब हमने फॉर्म ऑफ थॉट्स की बात करी थी उसके अंदर वो क्या बताता है कि किस फॉर्म में आ रहा है, क्या वो फ्रिक्वेंटली आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट इज योर फॉर्म ऑफ थॉट्स। और कंटेंट मीन्स कि उसके अंदर किस चीज से रिलेटेड आप सोच रहे हो, दैट इज योर कंटेंट ऑफ थॉट्स, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे परसेप्शन की। तो परसेप्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है ना कि आपको कुछ चीजें हमने बताई है, ठीक है, उस चीज को आपने सेंस किया है और उसके बेसिस पे जो आपने सेंस किया है उस बेसिस पे आपका दिमाग उस चीज को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से आप परसीव कर रहे हो, दिस इज योर परसेप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती है। फर्स्ट इज हेलुसिनेशन, सेकेंड इज इल्यूजन एंड थर्ड इज डीरियलाइजेशन, ठीक है। सो सबसे पहले जो हेलुसिनेशन है, तो हमें पेशेंट से ये चीजें पूछनी है कि आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है,
कोई आपसे बात कर रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो आपको ऐसा रिप्रेजेंट होगा ना कि वो किसी से बात कर रहे हैं, उनका ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि हाँ यहाँ पे ना जो लेट्स सपोज किसी की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, उनका ये कहना होगा कि हाँ मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या इनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, या फिर पर्टिकुलर इंसान जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसकी स्मेल मुझे आ रही है, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर हेलुसिनेशन, ठीक है। अब हेलुसिनेशन और इल्यूजन में एक छोटा सा डिफरेंस है। हेलुसिनेशन हम उसे कहते हैं जो चीजें प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, दैट इज हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या है, वो चीज वहां पे प्रेजेंट है बट पर्टिकुलर वो चीज ना देख करके हम कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है, हमारा जो माइंड है ना उसको लग रहा है कि ये चीज ऐसी नहीं बल्कि ऐसी है। एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे ये पेन है ही नहीं, ठीक है, मान लो कि मेरे हाथ में ये पेन नहीं है बट फिर भी मुझे क्या लग रहा है, अच्छा मेरे हाथ में पेन है, मैं खेल रही हूँ उससे, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज योर हेलुसिनेशन कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है बट फिर भी हमें क्या लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है साइकेट्रिक पेशेंट में, ठीक है। सेकंड क्या हमने बात करी थी, इल्यूजन की। इल्यूजन कैसे, मान लो कि मैंने ये बोला कि ये पेन है, मैंने साइकेट्रिक पेशेंट को पेन दिया बट उन्हें क्या लग रहा है, ये क्या है, सांप है, ठीक है, या फिर उन्हें ये लॉलीपॉप लग रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो चीजें आपको देखने को मिलती है ना, दिस इज योर इल्यूजन। अब समझ में आया, मींस अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, मतलब सॉरी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है बट फिर भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि मेरे हाथ में तो पेन है, ठीक है, ये अगर मुझे दिख रहा है, दिस इज योर हेलुसिनेशन। वेयर एज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बट इसे मैंने साइकेट्रिक पेशेंट को पेन दिया बट उनका कहना ये नहीं, ये पेन नहीं है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और ये डायमंड है, ठीक है, या कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, ठीक है। दैट विल बी सेड टू बी एज इल्यूजन। मतलब ये X ऑब्जेक्ट है बट इसको हम Y कह रहे हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से इस चीज को समझो कि ये पेन है बट उस इंसान को ये पानी का बॉटल लग रहा है। बेसिक से एग्जांपल दे दूं जो आपने सुना भी होगा, अगर कोई इंसान बाइक राइड कर रहा होता है तो समटाइम उन्हें ऐसा क्या लगता है ना कि रोड पे कुछ चीजें आई है, लकड़ी है कोई, ठीक है, तो उनको क्या लगता है वो सांप है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस वॉज इल्यूजन नॉट हेलुसिनेशन, ठीक है। अभी क्लियर है ना, ठीक है। और अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपको डी रियलाइजेशन। इसमें क्या बोलते हैं, ये एक तरीके की एबनॉर्मैलिटीज हैं जिसमें कि परसेप्शन ऑफ अ पर्सनल रियलिटी, मीन्स एक ऐसी एबनॉर्मैलिटी है जिसमें कि इंसान अपनी रियलिटी को प्रॉपर तरीके से परसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मीन्स आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, डी रियलाइजेशन मीन्स रियलिटी से बियॉन्ड। रियलिटी में मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बट मैं क्या बोलूंगी कि नहीं मैं बराक ओबामा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डी रियलाइजेशन है, मीन्स मेरी आइडेंटिटी कुछ और है बट मैं खुद के लिए जो फील कर रही हूँ ना वो कुछ और ही फील कर रही हूँ, मैं खुद को कुछ और ही बता रही हूँ। ये बहुत अतरंगी से आपको केसेस साइकेट्रिक पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे। मीन्स चीजें वो है कोई और, ठीक है, बट वो अपने आप को कोई और बता रहे। फॉर एग्जाम्पल मे बी वो एक प्रोफेसर हो बट ही वाज टेलिंग कि मैं तो मिनिस्टर हूँ, ठीक है, इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें वो आपको बता सकते हैं और वो इतनी कॉन्फिडेंटली बताएंगे ना कि आपको भी 1 मिनट के लिए खुद पे डाउट हो जाएगा, उन पे नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे हमने बात करी थी परसेप्शन की, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बात करी परसेप्शन की। परसेप्शन में हमें 3 चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट इज हेलुसिनेशन, सेकेंड इज इल्यूजन, देन थर्ड इज डी रियलाइजेशन, ठीक है, खत्म। अब हम थर्ड जो हमारा पार्ट बनेगा ना उस पे हम पर्टिकुलरली जो बाकी की चीजें बचे उसको हम डील करेंगे, ठीक है। बाय बाय।